कान दिए हरि भजन सुनन को, लेकिन इन कानों से भगवान का भजन तो सुना ही नहीं जाता है। इन कानों को प्रयोग महाराज काय में ज्यादा करो जाता होता है। जे इधर बैठे ये ज्यादा करते हैं। सास बहू की बुराई करे तो बहू कान लगाए है, और बहू सास की बुराई करे तो सास कान लगाए। ये कान एक दूसरे की बुराई सुनने को नहीं है भैया। इन कानों से भगवान को भजन करो। कछु लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जो सत्संग में भजन में बैठ जाए, कोई न माने जबरदस्ती ले आए तो उनसे 2 घंटा 4 घंटा का सत्संग भजन होगा तो उसमें 10 मिनट काटना मुश्किल पड़ जाएगा है, क्योंकि उनके कानों से भगवान का भजन सुना नहीं जाता, हृदय तक उतारा ही नहीं जा रहा है। जिसका जैसा भाव उसका भाव ही नहीं। गांव में कथा होती रहे, कथा सुनी ही नहीं आती। कल ही बताया है लेकिन सबसे पहले बहन को, बुआ को, भांजी को बुलाओ जाता। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, ये भागवत हो रही। भागवत में देखना बहनों को बाद में फोन पहुंच रहा होगा, ससुराल में पहले फोन हो गया होगा। आ जाओ, कथा चल रही है, समझाओ। जमाना है ना, मेरी भांजी घर पे
सच्चाई। कथा भागवत सुनन जावे सो भी ओढ़ रजिया, यानी घर पे पड़े रहेंगे, कथा में नहीं आ सकते। सबसे मेरा निवेदन ये है, जिंदगी बहुत लंबी है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, है नहीं समय, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, और जिसने राम से प्रेम कर लिया तो समझो भवसागर से पार हो गया। नाती बेटा के चक्कर में पड़े रहोगे, मकान प्लॉट खेत के चक्कर में पड़े रहोगे, सब कुछ आप कर लोगे, लेकिन भैया साथ कुछ नहीं जा सकता। बाबा घर पे पहुंचे, नाती को देखते सारी टेंशन दूर हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अंत समय में जब यमराज लेने आते हैं तो भैया वो नाती बेटा रोक नहीं पाएंगे, और जब संसार को छोड़कर जाओगे, धर्मराज सारा हिसाब किताब करेंगे, तुमने क्या दान किया, कितना पुण्य कमाया, कितनी आत्माओं को कष्ट दिया, तब क्या जवाब होगा? रिश्ते बनते बिगड़ते हैं भैया, साथ साथ जीने मरने की कसमें खाई जाती हैं, पति पत्नी का रिश्ता साथ जन्म तक निभाने का वादा होता है, लेकिन किसने साथ जन्म देखे? कई प्रमाण ऐसे हैं कि सब अलग अलग हो जाते हैं, अपनी अलग अलग दुनिया बसा लेते हैं, वो बातें कहाँ चली जाती हैं? घर में अगर बेटा ना हो तो जहाँ कहीं मंदिर में जाओ तो वहां जाएगी बस एक ही प्रार्थना कर, भगवान घर में एक लाला हो जाए, लेकिन वही लाला बड़ा होके माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और खुद अगर अच्छी नौकरी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो पत्नी को बच्चों को लेकर चले जाते, माँ बाप घर में छोड़ देते, और अगर घर में भी रहते हैं तो कई लोग वृद्धाश्रम के लिए भेज देते। तो भैया बताओ कौन किसका साथ दे सकता है? दुनिया मतलब की है। लोग एक शब्द कहते हैं, तुम तो बेमतलब के हो। अगर किसी का कोई काम अटका हो तो कहते हैं बार बार निवेदन मेरे भैया ऐसा खा, भैया वैसा खा, और अगर मतलब हल हो गया तो तुम्हारा करने से कुछ नहीं होता, तो हमारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार है ना, उनकी वजह से सब हो गया, जबकि मेहनत आपकी सबरी है। तो ध्यान रखना, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, बेमतलब का है तो केवल एक भगवान बेमतलब का है, जो भगवान सबका मतलब हल करता है। एक मन में शंका सी रहती है,
समाज में हम किसे अपना कहें? जिसने मुझे जन्म दिया उसे हम अपना कहें, या जिसने माँ के कोख में मुझे भेजा है मैं उसको अपना कहूं? अच्छा कमा खा रहे हो तो सब तुम्हारे हैं, वैसे कोई किसी का नहीं है। जिस भगवान ने जीवन देकर के जीवन जीने के लिए भेजा है, हमारा आपका कल्याण तब होगा जब भगवान के चरणों में हम मन बुद्धि को चित्त से एकाग्रचित करके कथा को सुनेंगे। और उद्धार ऐसे भी नहीं होगा महाराज।
इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। आप सभी लोग गोपाल भैया के मुखार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा में बताया होगा आपको, त्रेता युग में भगवान भोले बाबा को अम्बज ऋषि के यहाँ मेहमान सीता का कोई पता नहीं लग रहा है। सभी से पूछते पूछते थक गए, बच्चों से पूछने लगे, आप ही बता दो अगर सीता को जाते हुए देखा हो। कभी झाड़ियां घने जंगल है, सीता का भी पता नहीं लग रहा है।
लक्ष्मण तो एक बार वो चक्कर में पड़ गए, हाथ दबा दिया राम का। ओ भैया भाभी को हमने कहाँ नहीं ढूंढा, मेरा इधर देखो। राम मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण समझ गए। राम बोले भैया ये अपनी सीता जी नहीं है, ये भोले बाबा की पत्नी सती है। हाँ, देखने में तो सीता भाभी की तरह लग रही है बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखना ये सीता नहीं है, केवल सीता का वेश है। आगे बढ़े। राम हर स्त्री को माँ और बहन समझते थे। राम ने आगे बढ़ के प्रणाम किया है, मैया तुम यहाँ अकेली विराजमान हो, भगवान को कहाँ छोड़े आए, शंकर जी को कहाँ छोड़े आए? शंकर जी तो एक मिनट के लिए तुम्हें नहीं छोड़ते थे। भैया कोई चोर चोरी करवे जाए और चोरी करवे से पहले पकड़ जाए, बस पूछी जाए भैया जा करवे आए तो क्या जवाब दे? ये थोड़ी नहीं कहेगा कि हम यहाँ चोरी करने आए। सती जी जब राम ने पहचान ली, पूछा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अब भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही राम ने माँ कहा है तो जितने भी भूतल के देवता भगवान की माँ की सेवा करने के लिए तैयार खड़े हो। सती जी को बीच में घेर लिया, जैसे तैसे निकल पाई। कोई हाथ जोड़े खड़ा है, कोई दंडवत कर रहा है। सती जी जैसे तैसे निकल पाई, भोले बाबा के पास बैठी चुपचाप। भोले बाबा कहने लगे क्यों सती आज बड़ी शांत बैठी हो? आज कितना शांत तो मैंने नहीं देखा तुम्हें, क्या बात है? सती जी कहने लगी कुछ नहीं, वो तुमने कहा था विष्णु की अवतारी ने प्रणाम करके आओ, तो हम तो केवल प्रणाम करके चले आए। भोले बाबा कहने लगे सती जी मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही बता कर रहा हूँ, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बता दो अगर कुछ छुपा रही हो तो। सती जी कहने लगी बिल्कुल नहीं भैया, ये मैया जो है ना इनके मुंह से एक बात निकल गई और भले ही झूठ निकल गई हो, फिर वे बस एक ही बात पकड़े हुए। पड़ेगा, झूठ बोलते हो, बताओ बिल्ली बनने को राजी हो? और अरे राधा नहीं, गलत बात है। हाँ बिल्ली की क्या दशा हुआ, धड़िया तक पहुंची, मन बंदर तक जो मेरे हाथ में सोई, दूसरे घर में पहुंची महाराज जो आंख में पड़ो सोई। और बिल्ली इतनी चालाक हो, जब कितनों मारी हो बिल्ली के एक लगना कबू कबू वाले लग जाए। हाँ तो ध्यान रखना।
अगर झूठ बोलती हो हंसने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत चलाई जाती हो लेकिन पूरी 100 में 100% झूठ मत बोलिए। हाँ हाँ हाँ। सती मैया से भोले बाबा नाराज हो गए और आंख इनको बंद कर आजकल अगर कोई झूठ बोल दो तो कई भैया ऐसे होते हैं कोने में से लाठी उठाई बस लड़ाई होने लगी, लेकिन भोले बाबा ने ऐसे नहीं किया। भोले बाबा का एक ही गुस्सा उतरता था, कऊ बात से नाराज हो गए तो बस आंखें बंद करके बैठ गए, बोलेंगे ही नहीं। भोले बाबा आंखों को मूंद के बैठ गए। सती जी से नाराज होकर कितने दिन तक तपस्या करी भोले बाबा? भैया बताओ कितने दिन तक तपस्या करी? 87 साल। सहस किसे कहते हैं अंकल जी? हजार। सहस कहते हैं हजार को। सहस सती लेकिन अनवन के अवसर में जाने ना भला गरीबी जो दे गरीबी जो दे नसीब
मैया पूरे घर में अकेली घूमती रही, किसी ने कोई बात नहीं पूछी। यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ स्थल में पहुंची, सब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान है महाराज। जो जैसा है उसके लिए वैसा आसन पड़ा है, जो आ चुके वो अपने अपने जगह पर विराजमान है, जो नहीं आए उनके लिए जगह खाली पड़ी है। लेकिन उस यज्ञ में भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। पत्नी सब कुछ सहन कर लेगी महाराज, लेकिन पति बड़ी चालाक। अभी मैं देख रही थी किसी के दांत ही नहीं दिखाई दे रहे, जैसे ना बिना दांत रखे हो सब लोग। इधर इधर की गा रही, इधर सामने वाली माताओं प्लीज गा लो ना, प्लीज बोल के तो कुछ करा लो, नहीं बोल दे प्लीज। लंबे लंबे हाथ ऊपर उठा के गाइए भाव से। सुंदर को बहुत सुंदर बना दो। जमुना खड़ी हो जाओ।
नौकरी ऐसे थोड़ी नहीं लग जाती, तो मम्मी पापा की बदौलत ऐसा हो। लेकिन लड़की के ऊपर वो खुद कुछ नहीं कर सकती, किसी न किसी का नाम जरूर जोड़ दिया जाता है। कितना भी अच्छा करे बेटी, फिर भी बेटों के बराबर नहीं देखते लोग। कई माता पिता ऐसे देखे कि बेटी के घर प्राण छूट जाते हैं, बेटे घर में रोटी नहीं देते, बिटिया को आसरो कर लेते। लेकिन बेटे के घर रहेंगे, बेटे के घर खाएंगे, बेटी का पहनेंगे, और जब जाते समय नाती को जरूर बुलाएंगे। फिर भी बेटे को ज्यादा श्रेय मिलता है। ये
है और भैया